Good morning everyone. You're welcome in my YouTube channel Sibom Classes. Today I'm going to teach you some fact about the biology. So let's start now. So let's start. We are starting from our first point, that is निम्न में से कौन ऊर्जा का अनविकरणीय सीमित स्रोत है। जो एक लिमिटेड एनर्जी रिसोर्स है वो क्या है, जीवाश्म ईंधन, जिसमें कि फ्यूल आता है जैसे पेट्रोल हुआ, ये सब। खाद्य श्रृंखला का सर्वाधिक ऊर्जा युक्त पोषण स्तर है स्वापोषी। सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो कहाँ से मिलती है, जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं जैसे कि प्लांट्स, उनको सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। एक प्रदूषण की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है कि यह वातावरण की समस्थैतिकी को प्रदर्शित करता है। परागकण में बड़ा केंद्रक होता है नलिका केंद्रक। जो नलिका केंद्रक होता है वो सबसे बड़ा केंद्रक होता है नेक कैनाल सेल्स का। थायराइड ग्रंथि से संबंधित असामान्यता है। थायराइड ग्रंथि से जो असामान्यता है वो कौन सी डिसीज है, मिक्सोडीमा। मनुष्यों में न्यूक्लियोटाइड उपापचय से वर्जित पदार्थ किस रूप में उत्सर्जित होते हैं, यूरिक अम्ल। CO2 स्थिरीकरण के लिए C4 चक्र प्रस्तावित किया। किसने किया C4 चक्र प्रस्तावित, HL ने। एक्रोसोम का निर्माण होता है गोल्जिकाय द्वारा। जंतुओं की कोशिका कला के मुख्य संघटक अणु हैं लिपिड व प्रोटीन। जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनी होती है लिपिड व प्रोटीन की। एकल कला युक्त कोशिकांग है। सिंगल मेम्ब्रेन जो है वो कवर होता है किसमें, लाइसोसोम। क्लोरेगोगन सेल सहायता करती हैं न्यूट्रिशन में। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन नेक्स्ट पॉइंट्स। एड्रीनलिन व नॉर एड्रीनलिन हार्मोन है। जो एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं, तंत्रिका संचालक, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको संचालित करते हैं। सिग्मोइड नोच उपस्थित होती है रेडियस अल्ना में, मीन्स हाथ में जो होती है उसमें सिग्मोइड नोच प्रेजेंट होती है। अमीबा की खोज की रसेल वॉन रोसेनहॉफ ने। ये जो डिस्कवरी है वो बहुत पूछी जाती है, तो आप इसको याद कर सकते हैं कि अमीबा की खोज किसने की, रसेल वॉन रोसेनहॉफ ने। किस कोशिकांग में लिपोप्रोटीन आवरण अनुपस्थित होता है, राइबोसोम में। आवरण युक्त विषाणु पोषी कोशिका में प्रवेश करते हैं कोशिका ग्राही के साथ संपर्क तथा एंडोसाइटोसिस द्वारा। जो भी विषाणु हैं, वायरस हैं, वो सेल में जो है एंटर करते हैं किसके द्वारा, एंडोसाइटोसिस के द्वारा। लैक्टिल सहायता करता है वसा के अवशोषण में। लैक्टिल जो है वो सहायता करता है वसा के अवशोषण में। एक द्विरज्जु की DNA के एक रज्जुक में क्षार युग्मकों का क्रम अगर AGCTA AGC है तो दूसरे रज्जुक का पूरक क्रम क्या होगा। हम इसको देखिए, इस तरह से देख सकते हैं कि DNA क्या है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, मीन्स द्विरज्जुकी होता है। अब जो भी चारगाफ रूल है कि अगर कहीं भी A प्रेजेंट है तो उसकी जगह क्या होगा, T प्रेजेंट होगा, और अगर G है तो उसका संबंध C से होता है। तो हम बस ऐसे ही देख सकते हैं कि A जहाँ लिखा हो वहाँ T लिख देंगे और जहाँ G होगा वहाँ C लिख देंगे, तो ये सारा क्रम इसका जस्ट जो है कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा। तंत्रिका केशिका का सुप्त कला विभव होता है -70। नर रेशम कीट में लिंग गुणसूत्र है XX। जैसे हम ह्यूमंस में क्या होता है, फीमेल्स में XX और मेल में XY होता है, लेकिन जो कीट होते हैं इंसेक्ट, उसके केस में जस्ट उल्टा होता है और जो मेल होते हैं उनमें XX गुणसूत्र पाया जाता है। स्पंजों में अविभेदित टोटिपोटेंट कोशिकाएं हैं, क्या है वो, ऑर्कियोसाइट्स। जीवाणुओं में जीन नियंत्रण प्रदर्शित किया जैकब व मोनार्ड ने। रीनल पोर्टल तंत्र होता है स्तनियों में अनुपस्थित। किसी पारितंत्र में सर्वाधिक विभिन्नता युक्त जीव है, क्या है, सबसे ज्यादा जो
विभिन्नता होती हैं जिनमें, वो कहलाते हैं अपघटक। शीत भागों के जंतुओं की अपेक्षा गर्म भागों के जंतुओं में बाह्यकर्णों का बड़ा आकार होता है। ये किसका रूल है? एलन का सिद्धांत है कि जो सर्दी वाली जगहों पर एनिमल्स रहते हैं उनके बाह्यकर्ण छोटे होते हैं और बाह्यकर्णों वाले जो जंतु हैं वो गर्म प्रदेश में रहते हैं। तो ये किसका रूल है? एलन का सिद्धांत है। ऑक्सीन के कारण होता है शीर्ष मुकुल की वृद्धि। किसने सिद्ध किया कि पादप CO2 का अवशोषण करके ऑक्सीजन मुक्त करते हैं? ये किसने सिद्ध किया है? प्रीस्टले ने। धमनी होती है मोटी भित्ति युक्त जिसमें रुधिर उच्च दबाव पर बहता है। कशेरुकियों में पंचागुलीय प्रकृति का विकास उदाहरण है अनुकूलन का। किसी जीव का उसके बाह्य वातावरण के अनुरूप परिमार्जन उदाहरण है अनुकूलन का। अगर कोई भी जीव है जो कि बाहर के वातावरण के अकॉर्डिंग टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है तो वो आता है अनुकूलन के अंतर्गत। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है हरित गृह प्रभाव से, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उससे रिलेट करता है क्योटो प्रोटोकॉल। मलेरिया बुखार के उपचार हेतु प्रयोग की जाने वाली क्विनोन प्राप्त होती है सिनकोना, जो सिनकोना ऑफिसिनालिस प्लांट है उससे। आनुवांशिक विभिन्नता संबंधित है जीन आधारित विभिन्नता। जो जीन से आधारित विभिन्नता होगी ऐसी विभिन्नता को कहते हैं आनुवांशिक विभिन्नता। सो लेट्स स्टार्ट टू द नेक्स्ट पॉइंट। पित्त लवण सहायता करते हैं वसा के पाचन अवशोषण में। सर्वाधिक कपाल क्षमता होती है क्रोमैग्नोन मानव की। बिडर नाल, जो बिडर कैनाल है, उपस्थित होती है नर मेढक में। ह्यूनेरिया के बीजाणु के अंकुरण द्वारा बनता है, क्या बनता है? प्रोटोनीमा। विशल जालिकता हेट्रोथैलेज्म की खोज की ब्लैकेस्ली ने। ये भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन के कि हेट्रोथैलेज्म की खोज की ब्लैक्सली ने। जीवन की उत्पत्ति के समय आदि वातावरण में उपस्थित थी। जो जीवन की जब ओरिजिन हुई थी, लाइफ का फॉर्मेशन हुआ था, तब क्या एब्सेंट था इन्वायरमेंट में? ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट थी, अनुपस्थित थी। संवहन पुलों की संख्या होती है एक बीजपत्री जड़ों में। सबसे ज़्यादा जो होती है संवहन पुल, जो वैस्कुलर बंडल हैं, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है एक बीजपत्री जड़ में। और जहाँ पहले जब अर्थ बन रही थी उस समय पर ऑक्सीजन एब्सेंट थी, तो उस इन्वायरमेंट को जो है रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट भी बोला जाता है। मज्जा पित्त रहित संवहन पुल कहलाता है। ऐसा संवहन पुल जिसमें पित्त एब्सेंट हो कहलाता है प्रोटोस्टील। रूक्ष तथा चिकनी अंतःप्रदबी जालिका में यह अंतर होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसमें ये होता है रफ जालिका पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। यूलोथ्रिक्स में चल विषाणु जूस्पोर मुक्त होते हैं प्रातःकाल के समय। अमीबा तथा एंटामीबा में यह अंतर होता है कि एंटा अमीबा में संकुचनशील धानी अनुपस्थित होती है। परिसंचरण तंत्र जो कोशिकाओं का बना होता है तथा कोशिकाओं के साथ समाप्त होता है, क्या कहलाता है? हाइपोफाइसियल। संवहन पुल जिसमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम उपस्थित होते हैं कहलाता है बाइकोलेट्रल। बाइकोलेट्रल वैस्कुलर बंडल में यही होता है कि सेंटर में, यहाँ जैसे सेंटर में जाइलम प्रेजेंट होता है और उसके दोनों ही तरफ यहाँ जो है फ्लोएम प्रेजेंट होता है, फ्लोएम। तो इस प्रकार का जो वैस्कुलर बंडल होता है वो बाइकोलेट्रल कहलाता है, जिसमें फ्लोएम दोनों तरफ हो और जाइलम सेंट्रल में प्रेजेंट होता है। प्रकाश संश्लेषण में NADPH2 उत्पन्न होता है, किंतु श्वसन में यह किसके दौरान बनता है? HMP के दौरान बनता है। ETS के दौरान अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन होती है सिस्टम के दौरान अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होती है ऑक्सीजन। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ATP का कुल भाग है 8। न्यू सिस्टमैटिक शब्द प्रतिपादित किया किसने? जूलियन हक्सले ने। इन नॉमिनेट शब्द संबंधित है कंकाल तथा धमनी से। मेढक की ट्राइजेमिनल तंत्रिका है 5वीं।
नर व मादा कॉकरोच किसकी उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर भिन्न होते हैं? एनल सीटी के द्वारा। अनावृत बीजियों में बीजांड होता है, जो ओव्यूल्स होता है एंजियोस्पर्म में, वो कैसा होता है? यूनिटैगमिक। ना, अनावृत बीजी मीन्स जो वो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें होता है यूनिटैगमिक और नग्ड। चिरकालिक बाहदल कौन से जंतु का मुख्य लक्षण है? चिरकालिक जो बाहदल होते हैं, परकाल जो है परसिस्टेंट जो कैलिक्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सोलेनेसी फैमिली में। युग्मनजी अर्धसूत्रण पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास में। एम्फीमिक्सिस है शुक्राणु एवं अंड का संलयन। परजीवी शैवाल है जो एक ऐसी एल्गी जो कि पैरासिटिक की तरह काम करती है, वो है सिफेल्यूरोस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी एल्गी है जो पैरासिटिक है, सिफेल्यूरोस। जल में किसके मिलाने से मेढक के टेडपोल लार्वा का कायांतरण तीव्र हो जाता है? आयोडीन। स्टेरॉयड हार्मोन कार्य करते हैं किस तरह का? बेलक्ष्य कोशिकाओं में प्रवेश करके विशिष्ट ग्राहियों से बंध जाते हैं तथा प्रोटीन निर्माण के लिए विशिष्ट जीन्स को सक्रिय करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज, मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी है ग्लूटियस। कौन सा वर्णक पादपों में दीप्ति कालिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी है? फाइटोक्रोम। पादप की जड़ें मृदा से अवशोषित करती हैं, क्या करती हैं? केशिका जल को अवशोषित करती हैं। केचुए में रक्त परिसंचरण तंत्र होता है बंद प्रकार का तथा प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन होता है। सर्वाधिक विकसित फल कौन से होते हैं? ड्रूप का इटेरियो। सबसे जो डेवलपमेंट के बेस पर अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा विकसित फल क्या है? ड्रूप का इटेरियो। लिबरकुन की क्रिप्ट उपस्थित होती हैं क्षुद्रांत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है लिबरकुन की क्रिप्ट प्रेजेंट होती हैं। सक्कस इंटेरिकस है आंतरीय रस। स्पंजों में अनुपस्थित होती है निडोसाइट्स। यूरिया का संश्लेषण होता है कहाँ पर? यकृत में। कैरियोप्सिस प्रकार का फल जिसमें बीजावरण तथा फल भित्ति संयुक्त होती है पाया जाता है गेहूं में। गेहूं में जो फ्रूट्स टाइप है वो किस प्रकार का होता है? कैरियोप्सिस। इसमें क्या होता है? जो बीजावरण होता है और वो फल की भित्ति दोनों की दोनों मिल जाती हैं। और अगर नीडोसाइट्स की बात करें कि नीडोसाइट्स कहाँ प्रेजेंट्स होते हैं, तो ये जो है हाइड्रा में प्रेजेंट्स होते हैं। एस्केरिस लार्वा का तृतीय निर्मोचन होता है फेफड़ों में। यकृत तथा अग्न्याशय व्युत्पन्न है एंडोस्पर्म से। दोनों की दोनों लिवर और जो पेनक्रियाज हैं वो एंडोस्पर्म से ओरिजिनेट होते हैं। एक व्यर्थ प्रक्रिया है प्रकाश श्वसन जो है फोटो रेस्पिरेशन, एक व्यर्थ प्रक्रिया है क्योंकि इसमें जो है एटीपी खर्च होते हैं और एनर्जी जनरेट नहीं होती है। पत्ती में अनुपस्थित होते हैं लेंटिसेल। श्वसन मूल न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं मैनग्रोव पौधों में। पार्श्व जड़ें निकलती हैं पेरिसाइकल से। पुतली का विस्फारण होता है अनुकंपी सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र द्वारा। एल्डोलेज एंजाइम उपस्थित होता है हरित लवक में। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में पाया जाता है आयरन। कार्थेमस किस कुल से संबंधित है? कंपोजिटी। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज काटता है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को। किसके कारण डीएनए का व्यास नियत होता है? क्षारकों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जो है डीएनए का स्ट्रैंड है उनका डायमेंशन जो है एकदम नियत कांस्टेंट होता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद किस रूप में स्थानांतरित होते हैं? सुक्रोज के रूप में। कौन लिंग संलग्न रोग है? हीमोफीलिया। लिंग प्रभावित रोग है पुरुषों में गंजापन। ये जो है केवल मेल्स में ही प्रेजेंट होता है, पुरुषों में गंजापन। गायनेंड्रोमॉर्फ में शरीर की कुछ कोशिकाओं का जीन प्रारूप एक्सएस तथा कुछ कोशिकाओं का वाईवाई होता है। किसके केस में? गायनेंड्रोमॉर्फ में। कोशिका कला नियंत्रित करती है एक्सोसाइटोसिस व एंडोसाइटोसिस दोनों को।
पादप भस्म में अधिकतम परसेंटेज होता है किसका? कैल्शियम का, क्योंकि जो उनकी सेल वॉल होती है उसमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है प्लांट्स की वॉल में। जल निमग्न जलोद्भिद प्रदर्शित करते हैं पर्याप्त वायुकोश। जो हाइड्रोफिटिक प्लांट्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है पर्याप्त वायुकोश प्रेजेंट होते हैं। रेफाइट्स किसके कण हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट के। वाहनों में कैटालिटिक कन्वर्टर का उपयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषण के लिए। पित्त लवण सहायता करते हैं वसा के पाचन तथा अवशोषण में। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्त।